आज की स्टोरी है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर यानी चरित्र का महत्व। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, कहानी मिलने वाली है जिससे आप समझेंगे कि जो है कैरेक्टर जो कितना ज़रूरी होता है एक व्यक्ति के लिए। तो इन सभी बातों को आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, यानी इंग्लिश की ट्रांसलेशन के साथ आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलने वाला है आज की वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में यहाँ तो मैंने आपके लिए जो है कुछ वर्ड्स के यहाँ पे हिंदी लिख दिए हैं। इस चैप्टर का वोकैब भी मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंत में, तो जरूरी है कि आप इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले मेरे साथ बोलिए जय कालका मैया, साचे दरबार की जय। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय कालका मैया, साचे दरबार की जय जरूर लिखे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। एक छोटी जानकारी आपको शेयर कर दूं कि अगर आप इंग्लिश में कमजोर हैं और पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे होम ट्यूशन को ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो ऑनलाइन क्लास भी आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो कैरेक्टर इज मेड ऑफ सेंटिमेंट्स। कैरेक्टर का मतलब चरित्र। जो चरित्र होता है वो भावनाओं से बना होता है। सेल्फ रिगार्ड, सेल्फ रिगार्ड का मतलब होता है आत्मसम्मान। सेल्फ रिगार्ड इज द हाईएस्ट सेंटिमेंट्स। इसका मतलब हो जाता है कि आत्मसम्मान जो है सबसे ऊंची भावना होती है। स्ट्रॉन्ग विल, विल का मतलब हो जाता है इच्छा शक्ति। यहाँ ध्यान दो, विल का मतलब इच्छा शक्ति। स्ट्रॉन्ग विल टू कैरी आउट वंस गोल इन लाइफ मेक्स द कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या है समझो। इसका मतलब हो जाता है कि स्ट्रॉन्ग विल यानी अगर आपके पास जो है दृढ़ इच्छा शक्ति है तो ये आपका जो जीवन का लक्ष्य है उसको पाने में जो है ये मदद करती है। यानी ये आपकी जो है चरित्र को वो और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है। क्या मजबूत बनाती है? स्ट्रॉन्ग विल, आपकी इच्छा शक्ति। वीक विल कीप्स द कैरेक्टर वीक। अगर आपकी इच्छा शक्ति ही कमजोर है तो आपका चरित्र भी जो है वो कमजोर हो जाएगा। शिवाजी वॉज ए ग्रेट मराठा किंग। शिवाजी एक महान मराठा राजा थे। व्हेन ही वॉज अ बॉय, जब वह बालक थे। हिज मदर, उनकी मम्मी जीजाबाई, उनकी मम्मी का नाम जीजाबाई है यहाँ पे। जीजाबाई यूज टू टेल हिम स्टोरीज ऑफ ग्रेट मैन, हीरोज एंड पेट्रियट। पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। देखो जो वर्ड है जो टफ है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, पढ़ते क्या है, और उसकी हिंदी भी आपको मैंने बता दी है। इसकी हिंदी देख लेते हैं। व्हेन ही वाज अ बॉय, जब वह बालक थे। उनकी मम्मी उन्हें महान लोग, नायक और देशभक्तों की कहानियां सुनाया करती थी। दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग विल, यानी यहाँ पे लेड का मतलब रखी। तो इसने जो है यानी दिस लेड, इसने स्ट्रॉन्ग विल यानी मजबूत इच्छा शक्ति की नींव रखी। इसने मजबूत इच्छा शक्ति की नींव रखी। व्हेन शिवाजी बिकेम अ किंग, जब शिवाजी राजा बने। ही ऑफर्ड हिज किंगडम टू हिज गुरु सामर्थ रामदास, तब उन्होंने अपने राज्यपाठ, किंगडम मतलब राज्यपाठ को अपने गुरु समर्थ रामदास को ऑफर किया यानी प्रस्ताव किया कि आप इसे ले लो। ठीक है। गुरु रामदास रिटर्न इट टू हिम, गुरु रामदास ने इसे उनको वापस कर दिया। एंड सेड, और कहा, रूल द किंगडम इन द नेम ऑफ गॉड। इसका मतलब हो जाता है रूल मतलब शासन करो, यानी राज्यपाठ का शासन भगवान के नाम पर करो। किसने बोला? रामदास जो थे उनके गुरु शिवाजी के, उन्होंने बोला। गुरु रामदास रिटर्न इट, क्या रिटर्न किया? जो राजपाठ थे उनके राज्य को, और उनको बोला कि इसे भगवान के नाम पे इसका शासन करो। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं। A strong will is the will to do what you want to do despite all odds। इसका मतलब हो जाता है कि मजबूत इच्छा शक्ति वह इच्छा शक्ति है जो आपको सभी बाधाओं के बावजूद भी करने को इच्छा प्रदान करती है। यानी आपके पास बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसके बाद भी अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विल है, मजबूत इच्छा शक्ति है, फिर भी आपके अंदर इच्छा होती है कि आप वो करो जो आप करना चाहते हो। व्हेन सुकरात प्रीच्ड हिज विजडम टू द यूथ्स ऑफ ग्रीस, ही वाज कंडेम्ड टू डेथ। देखो इसका मतलब क्या है कि जब सुकरात ने अपनी बुद्धिमत्ता यानी उपदेश जो है किसको दिया? यूनान के नौजवानों को दिया, उपदेश दिया, समझाया। तो ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ, तो उन्हें जो है मृत्यु की सजा दी गई। यानी सुकरात की बात चल रही है, अभी जो है शिवाजी की बात खत्म हो गई, यहाँ पे दूसरे की बात चल रही है सुकरात की।
तो सुकरात जो है ग्रीस मतलब देश का नाम है, उसको हिंदी में यूनान भी बोला जाता है। तो जो यूनान है वहाँ पे सुकरात नाम का एक विद्वान था, उन्होंने उपदेश दिया, तो बदले में उनको क्या मिला, उन्हें जो है मृत्युदंड जो है दिया गया। आगे चलते हैं। तो ही रिफ्यूज टू एस्केप फ्रॉम द जेल, तो जब उन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई तो उन्होंने क्या किया, ही रिफ्यूज टू एस्केप, एस्केप मतलब चुपके से भागना, फ्रॉम द जेल, तो वह जेल से चुपके से भागने से उन्होंने इनकार किया। ही डाइड फॉर हिज कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब सजा, जो सजा उनको मिली थी तो उसकी उस सजा के लिए उन्होंने वो मर गए, यानी कि उस सजा को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ये तो यहाँ तक समझ गए। अगर हम इसके आगे चले तो इसको हम एक ऐसे भी बना सकते हैं कि उन्हें मौत की सजा दी गई, तो इसकी इंग्लिश हम ये भी बना सकते हैं कि ही वॉज गिवन द डेथ पेनल्टी। तो ये भी कुछ है, ये तो नॉर्मल में आ जाएगा, बाकी ये सेंटेंस ठीक था। कंडेम्ड मतलब हो जाता है दंडित किया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा जो है, अब दूसरे पेज पे चलेंगे, जरा यहाँ की एक लाइन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंद एस्टेब्लिश्ड रामा। अब इसके आगे की सेंटेंस दूसरे पेज पे है, आगे चलते हैं। कृष्ण मिशन, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या पढ़ा था कि स्वामी विवेकानंद एस्टेब्लिश्ड रामा कृष्ण मिशन, यानी इसका मतलब हो जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामा कृष्ण मिशन का स्थापना किया। चलिए आगे देखते हैं। ही प्रेज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी उन्होंने इसका पूरी दुनिया में उपदेश दिया या प्रचार किया भी बोल सकते हैं। थ्रू आउट का मतलब होता है चारों ओर। मैनी ऑफ हिज फॉलोअर्स बिट्रेड हिम बट ही नेवर केयर्ड, इसका मतलब हो जाता है कि उनके बहुत सारे ऐसे अनुयायी थे जिन्होंने उनको धोखा दिया या फिर उनके साथ छल किया, बट ही नेवर केयर्ड, लेकिन उन्होंने जो है उनकी परवाह नहीं की। महात्मा गांधी टुक फास्ट unto death several times for हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इसका मतलब है कि महात्मा गांधी ने कई बार, फास्ट मतलब व्रत, महात्मा गांधी ने कई बार हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आमरण अनशन किया। आमरण देखो, अनटू डेथ मतलब हो जाता है, फास्ट किया, अनटू डेथ इसका मतलब होता है मरने तक। तो एक ऐसा व्रत जिसमें आदमी मरने तक को पहुंच जाता है तो उसको हिंदी में बोला जाता है आमरण अनशन। स्ट्रॉन्ग विल इनेबल्स टू मेक वंस कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग, यानी दृढ़ इच्छा शक्ति यानी मजबूत इच्छा शक्ति किसी का मजबूत कैरेक्टर को बनाती है। मैन एंड वुमन बिकम ग्रेट बाय स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, पुरुष और स्त्री अपने अच्छे चरित्र के कारण महान बनते हैं। अब्राहम लिंकन, मदर टेरेसा, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड सरोजनी नायडू ऑल हैड ए स्ट्रॉन्ग विल, इसका मतलब होता है कि अब्राहम लिंकन हो गया, मदर टेरेसा, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड सरोजनी नायडू, सभी के पास एक बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति थी। चलिए आगे देखते हैं। कैरेक्टर इज यूज्ड ऑन करेज, कैरेक्टर का प्रयोग साहस के लिए किया जाता है। करेज शोज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और साहस जो है एक मजबूत कैरेक्टर को दिखाता है यानी उसको बढ़ाता है। मैन एंड वुमेन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ले डाउन इवन देयर लिव्स टू सेव अदर्स, इसका मतलब है पुरुष और स्त्री जिनका कैरेक्टर अच्छा होता है यानी कि उच्च चरित्र के होते हैं, वो दूसरों की जान बचाने के लिए, दूसरों को सुरक्षा कर देने के लिए अपनी जान तक भी दे देते हैं, अर्पित कर देते हैं। ले डाउन का मतलब हो जाता है यहाँ पे अर्पित कर देना। चलिए इसके आगे देखते हैं। दे डाई फॉर दियर कंट्री, वे अपने देश के लिए मरते हैं। दे आर ऑनेस्ट एंड सिंसियरली, यानी कि वे ईमानदार और निष्कपट होते हैं। देखो इसको सिंसियरली पढ़ते हैं वो मैंने ऊपर लिख दिया है और इसकी हिंदी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको निष्कपट पढ़ते हैं। ठीक है। दे कीप दियर वर्ड्स, वे अपनी बातों को रखते हैं। वर्ड्स का मतलब शब्द, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि वो अपने जुबान को रखते हैं। दे फुलफिल दियर प्रोमिसेस, वे अपने वादों को पूरा करते हैं। दे डू दियर ड्यूटीज, वे अपना कर्तव्य निभाते हैं। दे फियरलेसली अपोज सुपरस्टिशंस, एविल्स एंड रॉन्ग डीड्स, वे फियरलेसली यानी कि साहस पूर्वक, बिना डर के,
फियरलेसली का मतलब हो जाता है बिना डर के या बिना डरे हुए, समझ रहे हो। तो दे फियरलेसली अपोज का मतलब विरोध करना, ठीक। तो अब पूरा समझ लेते हैं। तो वे बिना डरे हुए अंधविश्वास, बुराई और गलत कामों का विरोध करते हैं। When you build your character, first be good and do good. जब आप अपना चरित्र बनाते हैं तो सबसे पहले आपको अच्छा होना है और अच्छा करना है। Then do it with a strong will. तब इसे एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ कीजिए, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कीजिए। गुडनेस, गुडनेस का मतलब हो जाता है अच्छाई। गुडनेस इज द साइन ऑफ ग्रेटनेस। गुडनेस इज द साइन ऑफ ग्रेटनेस। स्ट्रेंथ कम्स आफ्टरवर्ड्स। इसका मतलब हो जाता है कि अच्छाई जो है महानता, मजबूती है जो कि इसके बाद में आती है। एज द पोएट लॉन्गफेलो सेड, इसका मतलब हो जाता है कि लॉन्गफेलो नाम का एक पोएट है, उसके अनुसार उन्होंने क्या कहा है समझिए। बी नॉट अ डम ड्राइवन कैटल। इसका मतलब हो जाता है कि आप जो है डम मतलब गूंगा, ठीक, ड्राइवन यानी इसका मतलब हो जाता है कि आप जो है गूंगा चलित मवेशी मत बनो, यानी एक ऐसा जानवर मत बनो जो बिना बोले बिना कुछ उस तरीके से चलता रहता है। बी अ हीरो इन स्ट्राइफ। बी अ हीरो इन स्ट्राइफ का मतलब हो जाता है कि संघर्ष में आपको क्या बनना है, हीरो बनना है, नायक बनना है, उभर के आना है, ठीक। अकेले खड़े रहो, ठीक। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है वर्चुअस। वर्चुअस पर्सन विन गॉड्स किंगडम। इसका मतलब है कि सदाचारी व्यक्ति ईश्वर के राजपाट को जीतता है। वर्क हार्ड एट प्ले एंड वर्क। आपको खेलने पे और काम करने पे कठिन मेहनत करनी चाहिए। ऑलवेज हेल्प अदर्स। हमेशा दूसरों की मदद करो। फॉलो योर एल्डर्स। अपने बड़ों का अनुसरण करो। ऑबे योर टीचर्स। अपने शिक्षकों के आज्ञा का पालन करो। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अपने अभिभावकों की इज्जत करो। हेल्प दी नीडी। हेल्प दी नीडी। अपने ज़रूरतमंदों की मदद करो। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है और अभी आपको जाना नहीं है, अभी मैं आपको इसके वर्ड दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक बात समझ लो, मैंने आपके लिए तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे वर्ड लिख दिए हैं वीडियो में, आप इनको भी आप देख देख के नोट कर सकते हैं, तो जितना मुझे लगा कि आपके लिए ज़रूरी है। अब जो बुक के अंदर जो यहाँ पे इस स्टोरी में जो पहले से ही जो बुक आप दी हुई है, तो ज़रा उसको भी देख लो आप जल्दी से। चलिए देखते हैं। वैसे तो आप जानते हो कि मैंने स्टोरी में आपको उसकी मीनिंग बता दी है, मैंने उसके वर्ड्स के हिंदी भी बता दी है, लेकिन फिर भी ये आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे जो है एक बार इन सभी को इकट्ठा करके आपके सामने रख दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर याद कर लेंगे सभी वर्ड्स को, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप हमारे पास ट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज़ आप इसको नोट करें कॉपी में। क्या नोट करना है, केवल ये वर्ड्स नोट करना है, वो पूरी स्टोरी नोट नहीं करनी, उस स्टोरी में से वर्ड्स को नोट करनी है। और इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करो, और कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास ट्यूशन में जब आप आएंगे तब आप हमसे पूछ लेना, मैं आपको समझाऊंगा उसमें, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत जो है रहेगी नहीं। और अगर आप अभी तक हमारी क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, अब बात आ जाती है कि आप बहुत दूर हैं, तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी है, सेम टू सेम पढ़ाई होगा, ठीक है। ऑनलाइन का टाइम है, सारी बातें मैं आपको समझा दूंगा। नहीं नज़दीक है, आप होम ट्यूशन ले सकते हैं, आप हमारे सेंटर पे भी आके पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।